नहीं, देखिए, मालेगांव सेकुलर फ्रंट जब से कॉरपोरेशन में इक़्तिदार में आया है, उस वक्त से हमने एक बात बोली है कि हम सख्त फैसला लेंगे, वो अतिक्रमण हो या नए रास्ते खोलने का जो सवाल है। क्योंकि जब तक मालेगांव शहर में नए रास्ते नहीं खुलेंगे, मालेगांव शहरियान को मुस्तकबिल में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये शहर के हालात हैं। आज इस्लाम पार्टी के गठनेता खालिद हाजी, इस वार्ड नंबर 5 के कारपोरेटर आमीन अंसारी, अल्ताफ़ बेग, इन लोगों के साथ में जो आगरा रोड से मुंसलिक दगड़ू ऑयल मिल जिसे बोला जाता था, वहाँ पर दीवार थी, उसको तोड़ा गया और वो रास्ता निकल के इस तरफ से खैराबाद की तरफ निकलता है। तो ये रास्ता और एक सीधा रास्ता निकलेंगे कब्रस्तान के गेट के पीछे की तरफ, वहाँ भी हमारी बातचीत चल रही है। तो आगरा रोड से, बहुत चौड़ा रोड आगरा रोड से मुंसलिक जगह पर हमको मिलता है, वो दीवार तोड़ने के बाद वहाँ से अगर ट्रैफिक इस हिस्से में और उस हिस्से में डिवाइड हो गई, दो रास्ते अगर खुल गए, तो मिर्ज़ा गालिब रोड पर लोड कम हो जाएगा। इसी तरह कई रोड को खोलने की मालेगांव शहर में ज़रूरत है। और आसिफ शेख साहब, एजाज बेग, हम लोगों की बैठ कर ये बातचीत हुई है कि आने वाले मार्च महीने में जो महासभा जनरल बोर्ड की होने वाली है, उसमें कई ज़रूरत के रास्ते खोलने का विषय भी हम लाने वाले हैं। ये जो रास्ता आज हम दौरा किए, ये कोई अतिक्रमण नहीं है। यहाँ सिर्फ एक शेड बना है, वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ने बनाया है, और एक दीवार जो पीछे है, वो दीवार 1-2 रोज़ में निकाल दी जाएंगी। और ये जो पतरे का कंस्ट्रक्शन के लिए तात्पुरता जो बनाया गया था, उनको भी बोल दिया जाएगा कि वो निकाल ले। अभी यहाँ एक रास्ता बन जाए, हमारे सिटी इंजीनियर बच्छाव साहब भी यहाँ है, इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये निकले तो फ़ौरन, अगर यहाँ मुरुम और डब्बर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन उसका इस्तेमाल हो और ये रास्ता शुरू किया जाए। क्योंकि नए रास्ते जब तक खुलेंगे नहीं, उस वक्त तक हम मालेगांव शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकते। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो है वो काम करने के लिए इक़्तिदार में आया है। हम हर तरीके से काम करना चाहते हैं। शहरियान से भी यही अपील है कि वो जिस यकीन और एतमाद के साथ हमें इक़्तिदार में लाया है, तो उसी के साथ साथ अगर हम इस तरह के रास्ते खोलने की तरफ जाएंगे और कोई मामूली दुश्वारी हो तो उस पर शहरियान हमारा साथ दें। आज वक्ती तौर पर हो सकता है कुछ लोगों को उसको गलत लगे, मगर मुस्तकबिल में उन लोगों के लिए भी ये बेहतर फ़ैसला रहेगा जहाँ के रास्ते खुलेंगे, उनको भी आने जाने की दुश्वारी ख़त्म होंगी। और सबसे अहम बात, जहाँ के रास्ते खुलते हैं, आप एक बात समझिए कि वहाँ की ज़मीन का भाव भी बढ़ जाता है। ये भी जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जल्द ही ईद बाद कई रास्ते खोलने की तरफ जाएंगे। मालेगांव शहरियान उसमें हमारी मदद करें और हमारे काम की सराहना करें, और हमारे साथ सिर्फ हम करेंगे और लोग देखेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं, और अगर कुछ लोग इसमें आते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो हमको यकीन है कि मालेगांव शहर की एक बड़ी तादाद फ़िलहाल नए रास्ते खोलने की तरफ जा रही है, और हम उनके साथ में नए रास्ते हर हाल में खोलेंगे। शहर ने आप पर भरोसा कर कर ही आपको इक़्तिदार दिया है, आप काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, शहर भी चाहता है काम हो, लेकिन क्या प्रशासन आपके साथ खंभीपन से खड़ा रहेगा? क्या प्रशासन कांधे से कांधा मिला के हमारे, देखो अभी खड़ा है, नहीं, कांधे से कांधा मिला के खड़ा है। हमेशा मुस्बित सोच रखो। अगर हम काम करना चाहेंगे तो प्रशासन ज़रूर हमारा साथ देगा। प्रशासन नहीं काम करना चाहता, ऐसा नहीं है। अगर आज हम रोड खोलने की तरफ आए हैं तो कांधे से कांधा मिलाए हैं, तो इसको मुस्बित पहलू में लो। आज एक जगह शादी हॉल को सील करने के लिए प्रशासन गया था, लेकिन बात हमें प्रशासन वहाँ से गाय के सिंह की तरह गायब हो गया और वो काम अधूरा रह गया। ऐसा नहीं है जाबिर भाई, वहाँ पे आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, चौरे साहब भी थे, तमाम दिगर अफसरान भी थे, है ना। बाकायदा ताबा लिया गया और ऑफिसर लोगों ने बाकायदा उसके ऊपर ताला भी मारे गए, है ना। लेकिन बुजुर्ग शख्सियत होने के बावजूद हम लोगों ने हमारा बेदारी का सबूत दिया कि कुछ विवाद ना हो, इसके लिए हमने हमारे 2 कदम पीछे लिए। नहीं, अधिकारी ने भी वही समझ के लिए कि बुजुर्ग शख्सियत थी, उनके रोज़े थे, हमारे भी रोज़े थे, कुछ विवाद ना हो इसके लिए हम पीछे हटे, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। काम करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा तालमेल बना लेना पड़ता। हम
हमारी अभी की जो बात है, देखो सबसे अहम चीज़ है मालेगांव शहर का अतिक्रमण, उसका डेवलपमेंट और नए रास्ते खोलने की तरफ जाना। हम अगर नए रास्ते खोलने की तरफ जा रहे हैं और प्रशासन, जो बोला जाता है कि क्या प्रशासन साथ में रहेगा, प्रशासन हर हाल में इस काम में हमारे साथ में रहेगा। 3-3.5 साल वो लोग भी काम कर लिए, अब हम भी ज़रा उनके साथ काम करेंगे, उनको भी थकाएंगे और हम तो थक ही रहे। आपने कहा कि कुछ जल्दी में जो है स्वामी अंसारी का वोट बैंक को मुतासिर होने का खतरा। हमको किसी भी वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है। वोट बैंक का सवाल अगर देखेंगे तो मालेगांव शहर में मुस्तकबिल में हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। वक्ती तौर पर आज किसी को बुरा लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है, मगर जो बार बार बोला जा रहा है कि सवाल वोट बैंक का नहीं है, ये शहर रहेगा तो वोट रहेंगी। ऐसे हालात बन गए हैं कि यहाँ तुम चल ही नहीं सकते। 5 साल के बाद तो मालेगांव में कोई रहना पसंद नहीं करेगा। जब शहर ही नहीं रहेगा तो वोट लेके क्या करेंगे। जल्दी में जो है इस पार के ही रास्ते ढूंढने का प्लान है, उस पार नहीं, दोनों तरफ। इस रास्ते को आप बोल रहे हैं मुरुम, क्या जल्दी में इसको हॉट फिक्स करके रमजान महीने में तैयार कर दिया जाए? नहीं, अभी आप जितनी जल्दी ये हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता। अभी ये लोग भी, अभी बजट का मामला है, सब है, लेकिन फौरी तौर पे जो चीज़ हो सकती कि रास्ता चालू हो जाए। उसके बाद तो मेंबर यहाँ के सब तगड़े मेंबर है वार्ड नंबर 5 में, सब बड़े मेंबर हैं। फारूक फैजुल्ला, नईम हाजी, आमीन अंसारी, अल्ताफ बेग, ये ऐसे मेंबर है चारों, यानी चारों बड़े नाम है। बड़े नाम है। ये कहीं से भी बजट लाके करवा लेंगे, इतना हमको यकीन है। चारों के बड़े भी जो है वो तगड़े है ना, वो जो आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिल डिग्निटी, ये खुद भी तगड़े हैं, इसलिए हमको काम करने की और ज्यादा उमंग है। और रह गई ये एक रोड नहीं, इस फाइनल में जो है 5 रोड की जो है हम निशानदेही करेंगे। अभी तो 2 है फिलहाल में करंट में, एक आयशा मस्जिद के बाजू में और एक ये, इसके बाद 3 रोड और जाफर नगर से लगती है। तो इसके लिए आगरा रोड की भी ट्रैफिक कम होगी और जो मिर्जा गालिब रोड जुने फारान वाली जो ट्रैफिक है उसका भी मसला बहुत बड़ा हल होगा।